अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डैट इज़ कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में बेटे कंपलसरी एक पार्ट है और लाजमी आते हैं, और ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं। नहीं भी अगर आएंगे तो आपकी जो चैप्टर है पूरा जो हमने पढ़ा है उसी में से आते हैं सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, बहुत इजी हैं, सारे क्वेश्चन चैप्टर ही में से आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन जो है वो सारा नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हम सारा टॉपिक जो है पढ़ के आए हैं। जैसे पहले है डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी बुक में स्केलर प्रोडक्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, आपने अच्छी तरह से उस पर नोट लिखना है। वेक्टर्स, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट अटेन, रेंज, ये तमाम की तमाम आपके चैप्टर्स में बेटे गिवन है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन भी है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन भी हमने डिटेल से पढ़ी थी, एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन एंड टू डायमेंशन भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, और आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। वन थिंग जो आपने याद रखनी है बेटे, जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने पूरी कोशिश करनी है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे है एक्सप्लेन एंड स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन, पहले आप स्केलर प्रोडक्ट की हेडिंग दोगे, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले हम हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन के बाद आपने उसके हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो लिखोगे। यानी कि जब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो कोशिश करनी है पॉइंट वाइज उसको लिखो, हेडिंग दे के लिखो, एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से दो, हर चीज़ की हेडिंग जो है बेटे वो लाजमी आपने देनी है, तब आपका क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट किया हुआ भी अच्छा लगता है और मार्क्स भी आपके जो है वो उसमें अच्छे आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे आपके चैप्टर में पूरे के पूरे गिवन हैं, ये आप खुद ही करें, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा होता, देन आप मुझसे जो है वो पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो पेपर में आपके लाजमी आता है। ये सारा क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। दिए आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं पेज नंबर 46 पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वन बाय वन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। नंबर 1 है 2.1, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 स्क्वायर रूट 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। एक क्रॉस प्रोडक्ट का, एक स्केलर प्रोडक्ट का आपको बताया है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान में क्या एंगल है ये आपने बताना है। तो मैं आपको बेटे ये सोल्यूशन सारा इसका करके दिखाती हूँ, आप लोग इसको समझो और साथ साथ इसको अपनी नोटबुक्स में उतारते जाएं, ठीक है। हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पहला न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखें और साथ साथ इसको उतारें भी और समझें भी। 2.1 हम क्या कर रहे हैं इधर, 2.1, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, NERCAL, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। 2.1 पहले हम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हमें दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट दिया है और एक हमें कौन सा दिया है, स्केलर प्रोडक्ट लिखे हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, आपकी बुक में गिवन है। पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। क्या गिवन है आपको, दो वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। और वो क्या दिया हुआ है आपको, आपको पता है मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का हम कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, और ये कितनी वैल्यू दी हुई है आपको, 4√3, ये आपको बुक में वैल्यू गिवन है। दूसरी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब स्केलर प्रोडक्ट्स हम किस तरह से राइट करते थे, आपको याद होगा, ए एंड बी,
ये दो वेक्टर हैं और स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या लेते थे, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4। आपने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल, यानी कि थीटा जो है वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या यहाँ पे राइट कर लिया, हमने अपने क्वेश्चन का सारा जो डाटा हमें गिवन था वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। एंगल हमने फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे बेटे, आपने अब सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 राइट करूँगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा। आगे इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे आप, 4√3 डिवाइडेड बाय 4। ए बी से ए बी कट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 4 से 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हम 1 लगा लेंगे ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/1 आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3/1 आ गया। जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो बेटे क्या आ जाता है, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। और 3 का जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। टेंजेंट वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट -1, क्योंकि इसका प्लेस मैंने चेंज किया ना, इसको मैं इधर ले आई हूँ, √3। और √3 का जब हम टेंजेंट इनवर्स लेते हैं तो वो क्या आता है बेटे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा बेटे, डैट इज इक्वल्स टू 60। बहुत ईजी था। सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का लिखा, फिर हमने मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोडक्ट का लिखा, फिर हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन 1, इसको क्या कर लिया इक्वेशन 2, फिर हमने दोनों इक्वेशंस को क्या किया, डिवाइड किया। क्लियर। अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, डैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2.2, ठीक है। अपनी बुक की तरफ आए, पेज नंबर 46 में आपको सेकेंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको रीड आउट करते हैं पहले हम। A helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 meter per second. What it is at the height of 156.8 meter above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? पहले इस पे हम डाटा लिखेंगे, हाउ लॉन्ग, यानी कि आपने यहाँ पे टाइम जो है बेटे वो फाइंड आउट करना है। और आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 3 चीज़ें हमें जो है यहाँ पे गिवन है। पहले हम इसकी को मेंशन करेंगे, देन हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, कंसेप्ट क्लियर किया करो, पहले उसको अच्छी तरह रीड किया करो क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ आए कि इसमें मैंने फाइंड क्या करना है। जब आप सारा डाटा लिखते हैं ना तो फिर आपको खुद ही आइडिया भी हो जाता है कि यहाँ पे इक्वेशन कौन सी यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले मेंशन कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर। हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर वो कितनी दी हुई है वो मैं मेंशन करती हूँ। हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकेंड गिवन है हमें। उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस बेटे गिवन है हमें। डिस्टेंस को हम किससे राइट करते हैं, कैपिटल एस से। एस कितना दिया हुआ है हमें, -156.8 मीटर। क्योंकि ये बेटे डाउनवर्ड था ना, ये डाउनवर्ड था, एस आपकी बुक में 156.8 मीटर लिखा हुआ है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी इसलिए यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, माइनस राइट कर दिया। क्लियर हो गया ना, समझ आ रही है ना क्यों मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8
मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जी भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट, वर्टिकली था, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में होना शुरू होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है बेटे, वी हैव टू फाइंड टाइम। टाइम हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल, वी आई की वैल्यू क्या है -156.8, टी की वैल्यू क्या है हमें गिवन, सॉरी ये एस की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी ना, एस सही है, दिस इज एस, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एस की वैल्यू है, ठीक है बेटे। आगे वी आई की लगाऊंगी मैं 19.6, टी की वैल्यू क्या है, साथ टी हमने फाइंड करना है, प्लस हाफ, जी की वैल्यू क्या है -9.8 और साथ टी स्क्वायर, टी की तो वैल्यू हम फाइंड करेंगे ना। यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर लेना है, 156.8 ये क्या हो जाएगा 190.6 टीज के साथ आ जाएगा, और हाफ को यानी कि 2 को जब आप 9.8 के साथ डिवाइड करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और जब 2 ज़ा 4 बाकी बच गया 1 2 9 ज़ा 18, 4.9 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसको कैलकुलेशन आपने करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी बेटे आप लोग खुद कर लो। 196 टी माइनस 156.8 इज इक्वल टू 0। आपने सिंपल इसको इस मेथड से कर लेना है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं इधर ले आई हूँ, इस टी को भी मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है, इस साइड पे, क्योंकि हमने टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, टी की वैल्यू टाइम फाइंड करना है, इसलिए मैं इन दोनों को इधर ले गई और इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब ये भी टी है, ये भी टी है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब इनमें से ये जो तीनों चीज़ें, इनमें क्या बेटे आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन ले लेना। अगर हम इनमें कॉमन लें तो हमारे पास 4.9 कॉमन आता है सब में। यहाँ पे क्या बच जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है बेटे, नज़र आ रहा है। इधर क्या बच जाएगा आपका 4t, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटे, इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लेंगे, ठीक है। कैसे, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा मैथ्स का एक हमारा फार्मूला होता था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो हम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले के फैक्टर बनाते थे, ठीक है। जैसे 32 का फैक्टर क्या होता है, 4 8 ज़ा 32, ऐसे ही है ना। और अगर मैं 8 में 4 8 ज़ा 32 होते हैं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, 4 8 ज़ा 32 होता है, और 8 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है मैंने ये वाले फैक्टर बनाने हैं। क्या फैक्टर मैं बना लूँगी, मैं यहाँ पे फैक्टर बनाऊँगी टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4t माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला हम फैक्टर बनाएंगे, इसको आप फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज कैसे करोगे, यहाँ पे हम t कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा t माइनस a, यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यही जब मैथ्स में हम क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही होता है ना, ये दोनों चीज़ें कॉमन आनी चाहिए। अब ये दोनों कॉमन आ गई तो एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख ले, ऐसे कर लेंगे ना, t माइनस 8, और एक दफ़ा हम क्या कर लेंगे t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और आपका जो आंसर आएगा बेटे इसी के साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोग उसको उतार लो। यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, एक दफ़ा यहाँ पे t को हम क्या कर लेते हैं, दो चीज़ें आ गई ना हमारे पास, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो चीज़ें आएंगी, t माइनस 8 भी 0 के इक्वल है और t प्लस 4 भी 0 के इक्वल है, ठीक है। इस केस में आपका t क्या हो जाएगा बेटे, t इज इक्वल टू 8 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस केस में t कितना हो जाएगा -4, 4 को उधर ले गए तो ये हो गया। तो अब अगर टाइम जो है वो हमारा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ हमारा टोटल टाइम कितना होगा, 8 सेकेंड होगा। आपका आंसर क्या होगा,
टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज 8 सेकेंड. 8 सेकेंड इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्या आंसर आएगा आपका? 8 सेकेंड आएगा. इज डेट क्लियर? क्योंकि टाइम जो है वो माइनस में नहीं होता, इसलिए आपका टाइम जो है वो क्या होगा? 8 सेकेंड आएगा. क्लियर हो गया बेटे? यहाँ पे हमें तीन चीज़ें गिवन थी. इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, डिस्टेंस गिवन था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन थी. हमने टाइम फाइंड करना था. हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की और सारी आगे कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई. इन द एंड हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई थी. टी की एक -4 सेकेंड और एक क्या आया था? टी 8 सेकेंड. क्योंकि टाइम जो है वो हम माइनस में नहीं लेते, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम क्या लेंगे? टाइम को लेंगे 8 सेकेंड. आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा कि टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम जो स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने लगेगा वो कितना होगा? डैट इज 8 सेकेंड. इज दैट क्लियर? अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम. अपना 2.3 इधर हम मेंशन कर लेते हैं इसका नंबर. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप अपनी बुक का पेज नंबर 47 बेटे ओपन करें. If a plus b is equals to b minus a, then prove a and b are perpendicular to each other. ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने प्रूफ करना है. इसमें हमने क्या प्रूफ करना है? If a plus b is equals to a minus b. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आप मेरे साथ साथ इसको उतारें अपनी अपनी नोटबुक्स में. अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, इफ वेक्टर a and b are perpendicular to each other, then क्या होगा बेटे? then a dot b is equals to 0. ठीक है, a dot b उस केस में क्या होता है? 0 होता है. a dot b उस केस में क्या हो जाएगा? 0. हमें गिवन क्या है हम वो यहाँ पे राइट करेंगे. गिवन हमें क्या चीज़ दी हुई है बेटे? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a प्लस b इज इक्वल्स टू a माइनस b. ये क्या है बेटे? ये आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे देखो, ये गिवन था हमें. और अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का, ये जो हमें गिवन था इसका हम स्क्वायर करेंगे. आप यहाँ पे लिख लो, लेट स्क्वायर बोथ साइड्स. बोथ साइड्स को हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है, अब आप क्या करोगे? a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b. इसका भी क्या करना है? स्क्वायर. यानी कि बोथ साइड्स का आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है. जब हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे बेटे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों को मैं अलग अलग स्क्वायर लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले इसका स्क्वायर. स्क्वायर इसका कैसे लेंगे? वो आपकी इक्वेशन है थी ना एक बेटे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसे ही वो मैथ्स में आपने फार्मूला ओपन किया हुआ है ना बेटे. किसी भी a प्लस b का स्क्वायर कैसे लेते हैं? ये बेटे याद है ना, a प्लस b का स्क्वायर कैसे लेते हैं? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे भी वही फार्मूला हम ओपन करेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस b. सिंपल ऐसे लिख के देख लेती हूँ ना, मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ. यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे इसका ले लेते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे हम. ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं इसको. यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेक्टर्स इसको. ठीक है, अब आप नीचे लिखोगे a डॉट a. ये समझो a है, ये आप समझ लो b है, प्लस b डॉट b प्लस 2a डॉट b. समझ आई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया. यहाँ भी मैं ऐसे ही फॉर्मूला ओपन करूँगी. कैसे? a डॉट a यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी b डॉट b. ठीक है, ये डॉट है और साथ क्या आ जाएगा? माइनस 2a डॉट b. यानी कि माइनस 2ab होता है ना, तो ये a था, ये b था, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिख लिया. अब इनको अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a.b। ठीक है, स्क्वायर ही हो जाते हैं ना ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a.b। सिंपल वही फॉर्मूला हम खो रहे हैं ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ऊपर लिख के दिया वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, क्या कैंसिल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड से हम a को a स्क्वायर से काट देंगे, b को b स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, a को a से कट करो, b को b से कट कर दिया हमने। पीछे हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया बेटे 2a.b, यहाँ पे ये रह जाता है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रह जाता है, माइनस 2a.b। ये दोनों चीज़ें रहेगी ना दोनों केसेस में, ये हमने उतार ली। अब 2 + 2 क्या, अगर इस 2 को मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम, 2a.b, ये माइनस है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a.b, और इस साइड पे हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। 2 + 2 क्या होता है, 4, यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी, 4, a.b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, हम सिंपल यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, a.b इज इक्वल्स टू 0। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि a.b जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटे, 0 के इक्वल हो गया। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया ना, जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का a एंड b का, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर a एंड b हैं वो दोनों के दोनों जो हैं प्रिपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, रिजल्ट अपना लिखोगे, सो द डॉट प्रोडक्ट of vector a and b is 0, which proves that a and b are perpendicular। to each other। क्लियर, इसको आप इस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा दोबारा से सारा समझा देती हूँ। हमने किया यहाँ पे न्यूमेरिकल 2.3 किस तरह से किया, अगर हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि a.b जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। यही चीज़ हमने अभी प्रूफ भी की। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था a + b इज इक्वल्स टू a - b। हमने क्या किया, दोनों साइड्स का स्क्वायर किया। स्क्वायर करके मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + b का स्क्वायर। a + b के स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो क्या हमारी वैल्यू आती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वही आई। एंड पे आपका क्या आ गया, a.b इज इक्वल टू 0। और ये चीज़ प्रूफ होगी कि अगर a.b जो है वो 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि a और b जो हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इज डेट क्लियर। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटे, 2.4 की तरफ। ठीक है, बुक देखो अपनी, 2.4 की तरफ आए। A body of mass m is at rest explode into 3 pieces, 2 of which mass m/4 each are thrown off in perpendicular direction with velocity of 3 meter per second and 4 meter per second respectively. Find the velocity of third piece with which it will flown away। ठीक है, आपको बेटे मैसेज दिए हुए हैं दो पीसेस के, एक फर्स्ट पीस है, एक आपका सेकंड पीस है। फर्स्ट पीस का जो मैस दिया वो कितना है, m/4 है। सेकंड पीस का मैस जो है वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। दोनों का मैस जो है वो सेम है, m/4 ही है।
थर्ड पीस का जो मास है वो डिफरेंट अपने जो है यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे m3 भी। फिर आपको दोनों पीसेस की वेलोसिटीज दी हुई है, एक की 3 दी है, एक की 4 दी है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने थर्ड जो आपका पीस है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी कि 3 पीसेस हैं, तीनों का मास आपको गिवन है, लेकिन फर्स्ट 2 पीसेस की वेलोसिटी गिवन है और थर्ड की वेलोसिटी आपने खुद फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है बेटे मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इस न्यूमेरिकल को उतारो अपनी अपनी नोटबुक्स में और इसको समझो। हम करें हैं 2.4। पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, गिवन जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं मास ऑफ फर्स्ट पीस का यहाँ पे हमें जो है वो मास दिया है, कितना दिया हुआ है बेटे m1 हम उसको सपोज करेंगे। m1 क्या दिया है, m/4 दिया है। इसके बाद हमें दिया हुआ है मास ऑफ सेकंड पीस, ठीक है। सेकंड पीस का मास को हम सपोज कर लेंगे m2, वो कितना है, वो भी m/4 ही आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे मास ऑफ थर्ड पीस, ठीक है। थर्ड पीस का जो मास है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको बताया हुआ है बॉडी ऑफ मास एट रेस्ट फ्लोट इनटू 3 पीसेस, 2 ऑफ विच आर m4, ठीक है। 2 का तो पीस जो था m4 ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी ये, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विद विच इट विल फ्लोन अवे। तो आप थर्ड पीस के मास को क्या सपोज करोगे, m3 सपोज करोगे, और इसका मास किसके इक्वल होगा बेटे वो हम खुद फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि वो फ्लोन अवे हो गया था -m/4 फर्स्ट का लिखोगे, साथ क्या लिखोगे m/4 सेकंड का लिखोगे। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो थर्ड वाले पीस का जो मास बनता है वो क्या बन जाता है m/2 बनेगा। इसका एलसीएम लेना है आपने, 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4, m का m आ जाएगा, फिर m 2m में से m माइनस करेंगे, बाकी कितना आ जाएगा आपका m, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट किया है मैंने। तो थर्ड पीस का मास क्या है हमारे पास m/2। इसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पीस गिवन है, वो कितनी है उसको हम सपोज कर लेंगे v1, वो कितनी गिवन है आपको 3 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको सेकंड पीस की वेलोसिटी भी बेटे गिवन है इज इक्वल्स टू v2, वो कितनी दी हुई है आपको 4 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। ये हमें गिवन नहीं है और यही हमने अभी कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है मैं आपको भी बताती हूँ, आप लोग देखें इसको। 2.4 हम कर रहे हैं ना। अब हम इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे बेटे, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे पहले मोमेंटम। क्या फाइंड करेंगे, मोमेंटम। कैसे फाइंड करना है मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रही हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मोमेंटम, दोनों पीसीस का हम मोमेंटम यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहले मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पीस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग आप इसकी मोमेंटम फाइंड करोगे फर्स्ट पीस की। कैसे करेंगे, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है P1 m/4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। हमने सिंपल यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी ना, तो इसका मास कितना था, वेलोसिटी कितनी थी वो मैंने यहाँ पे राइट कर ली। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3m डिवाइडेड बाय 4, यानी कि फर्स्ट पीस की मोमेंटम बेटे कितनी होगी हमारे पास ये आ गई। अब हम करेंगे मोमेंटम फाइंड सेकेंड पीस की, मोमेंटम ऑफ सेकेंड पीस। P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है ना, पढ़ा हुआ है ना, P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये मैथ था, ये v थी, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, मोमेंटम आ गई। और लॉन्ग वो हमने x एक्सिस के लॉन्ग फाइंड की थी, ये हम किसके करेंगे y एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम क्या फाइंड कर लेंगे P2 इज इक्वल टू m/4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 4 थी, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ m। अब इसकी मोमेंटम ये आ गई और इसकी मोमेंटम आपके पास ये आ गई, क्लियर।
आगे चलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे लिख दो दीज आर परपेंडिकुलर। आपको क्वेश्चन में बताया था कि ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनको थ्रो किया गया था, तो वी कैन यूज पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने बेटे पैथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पैथागोरियन या पैथागोरस एक ही बात है, पैथागोरियन थ्योरम, ठीक है, टू डिटरमिन द नेट मोमेंटम। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, अब नेट मोमेंटम हम फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी कि दो पीसीस की जो नेट मोमेंटम है P1 और P2, ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, P नेट फाइंड करनी है। ओके, कैसे फाइंड करनी है बेटे मैं आपको बताती हूँ। सिंपल यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वी फाइंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप जब करो तो आपको प्रॉब्लम, वी फाइंड नेट मोमेंटम ऑफ पीस P1 एंड P2। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, P नेट, क्या मेंशन करोगे बेटे, P नेट। क्लियर है, नज़र आ रहा है ना, ठीक है, P नेट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। P नेट क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट P1 लेंगे हम, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करो। P1 की वैल्यू क्या थी, अभी हमने फाइंड की है 3m डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 की वैल्यू क्या आई थी, m का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर पहले हम ख़त्म करेंगे, 3 3 सा क्या हो जाएगा 9m का स्क्वायर, और 4 4 सा क्या हो जाएगा 16 प्लस m का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर मैंने इनका फाइंड कर लिया, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट हमने एज इट इज़ जो है वो रहने दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम आगे, सिंपल कैलकुलेशन आपने करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे, एलसीएम ले लेना है, सपोज कर लेना है इसके नीचे 1 है, एलसीएम लोगे, कैलकुलेट करोगे, इतनी कैलकुलेशन तो आती है ना, एलसीएम लेना तो आता है ना, क्या आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, इसका स्क्वायर रूट लो, 5 आता है, ठीक है, 5 5 का 25 आता है, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, m आ जाएगा, और 4 4 का 16 आता है, ये क्या हो जाएगी, दिस इज़ योर नेट मोमेंटम, ठीक है, P नेट हमारी क्या आ गई, 5m/4 आ गई। अब ये क्या है, ये नेट मोमेंटम है हमारे पास फर्स्ट 2 पीसेस की। थर्ड पीस की मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल होगी इनके और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से, P3 किसके इक्वल होगी, P नेट के इक्वल। P नेट क्या आई है हमारी 5m डिवाइडेड बाय 4, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम थर्ड की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम को यूज़ करेंगे, यूज़ मोमेंटम, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है। वो कैसे होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी हम क्यों करेंगे, वेलोसिटी टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, P3 इज इक्वल्स टू M3 मल्टीप्लाई बाय V3, क्योंकि हमने V3 फाइंड करना है इसलिए यहाँ पे हमने 3 प्लेस किया। P3 क्या आया, मैंने अभी आपको बताया P3 जो है वो सेम यही आएगा, थर्ड की मोमेंटम भी क्या आएगी 5m/4। M3 क्या था, शुरू में बताया था मैंने आपको, हमने लिखा भी था, M3 किसके इक्वल था, m/2 के इक्वल, याद है बेटे, ये देखो ना, जब मैंने आपको डाटा लिखवाया था तो मैंने यहाँ पे लिखा था थर्ड M3 किसके इक्वल था, M3 इज इक्वल टू m/2, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे m/2 लिख दिया, और साथ हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है V3, यानी कि थर्ड पीस की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, वेलोसिटी को हम इस साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m/4 मल्टीप्लाई बाय ये इधर जाएगा उधर जब ये पूरी की पूरी अगर मैं इधर लेगी तो इधर आके क्या हो जाती है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये ना भी कटिंग करें तब भी आपका ये सही आएगा, ठीक है, आंसर V3 क्या आ जाएगा
सिंपल मैंने 2 1 से 2 2 2 से 4 कर लिया। अब यहाँ पे क्या रह गया 5m, नीचे क्या रह गया हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आता है 2 2 ज़ा 4, बाकी बच गया 1, 2 5 ज़ा 10, 2.5 और साथ क्या आ जाएगा वेलोसिटी है तो यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि v3 जो है यानी कि वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। थोड़ा सा ज़रा लेंथी न्यूमेरिकल था लेकिन इजी था। हमने क्या किया 2.4 कंप्लीट किया। 2.4 में हमें गिवन क्या था, हमें मैथ्स गिवन था फर्स्ट पीस का m1, फिर सेकंड पीस का m2 था, थर्ड पीस का हमें गिवन था वेलोसिटी फर्स्ट की और सेकंड की हमें गिवन थी थर्ड की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी। किस तरह से फाइंड की, पहले हमने मोमेंटम फाइंड की बेटे फर्स्ट पीस की और सेकंड पीस की, P1 एंड P2 हमने फाइंड किया। किस तरह से किया मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने क्या इक्वेशन यूज़ की, P = m × v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास भी आपको गिवन था, वेलोसिटीज़ भी आपको गिवन थी। उसके बाद हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे और आपकी रिक्वायर्ड जो नेट मोमेंटम आई थी वो कितनी आ गई 5m/4 आ गई। और मैंने आपको कहा था कि नेट मोमेंटम जो है वो P3 के इक्वल होगी, वो हमने यूज़ की। और एंड पे हमने V3 फाइंड करने के लिए मोमेंटम ही की इक्वेशन यूज़ की, P = m × v, और कैलकुलेशन की तो आपकी एंड पे V3 की वैल्यू क्या आ गई बेटे 2.5 आ गई। इज़ दैट क्लियर। तो आज मैंने आपको बेटे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अब अपनी अपनी नोटबुक्स पे तारें। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं बेटे वो मैं कंप्लीट करवाऊँगी। इनको अच्छी तरह से आपने जो है वो करना है। ठीक है, तो यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।